टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग जेई डायरेक्ट में केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी। वीबीटी के अकॉर्डिंग किसी भी एटम का लास्ट ऑर्बिट का जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, और बॉन्ड तब बनेगा जब दोनों के बीच एप्रोप्रिएट डिस्टेंस हो, जहाँ पे टोटल अट्रैक्शन टोटल रिपल्सन से ज़्यादा होगा। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए दिखाया गया, इस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा, तो इस डिस्टेंस पे बॉन्ड बनेगा। तो जो ये 74 पिकोमीटर है, ये इसका बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। इसके देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब एटम है, एटम में न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन होगा। जब टोटल अट्रैक्शन ये ए और बी अगर मान लो, तो न्यूक्लियस ऑफ ए बी, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, न्यूक्लियस ऑफ ए, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, न्यूक्लियस ऑफ बी। तो जब टोटल अट्रैक्शन टोटल रिपल्सन से ज़्यादा हो तब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये बॉन्ड फॉर्म क्यों होता है? ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग दो टाइप के बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। जब एक्सियल ओवरलैपिंग दैट इज़ लीनियर ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जब साइड बाय साइड लेटरल ओवरलैपिंग होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। जैसे एस और एस है लीनियर ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, एस पी का सिग्मा बॉन्ड, पी और पी का लीनियर ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और पी और पी का लेटरल ओवरलैपिंग होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड से हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा वो पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। VSEPR थ्योरी से किसी भी मॉलिक्यूल का हम लोग शेप बताते हैं। तो शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। नॉन बॉन्डेड का मतलब लोन पेयर और बॉन्डेड का मतलब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इस पे डिपेंड करेगा सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो लोन पेयर और शेयर्ड पेयर होगा उस पर। पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल वन एनोदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर निगेटिवली चार्ज। शेयर्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, आपस में इसका रिपल्सन होगा। ठीक है, तो इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जाता है जिससे उसका रिपल्सन मिनिमम हो। वैलेंस शेल इज टेकन एज स्फीयर with the electron pair localizing on the spherical surface at maximum distance from one another। और अब इसमें शेयर पेयर और लोन पेयर में अगर कभी मल्टीपल बॉन्ड है तो उसे भी हम लोग एक ही पेयर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उसके बाद वेयर टू और मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैन रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल, VSEPR मॉडल इज एप्लीकेबल टू एनी सच स्ट्रक्चर, किसी के लिए एप्लीकेबल होगा। और रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है लोन पेयर का, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, उसके बाद बॉन्ड पेयर का। जैसे कि एग्जांपल के लिए CO2 है, एक सिंपल सा मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड O। कार्बन के पास लोन पेयर नहीं बचा है, बॉन्ड पेयर है। तो दो बॉन्ड पेयर है तो दो बॉन्ड पेयर आपस में 180 पे होगा तो रिपल्सन मिनिमम होगा क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस है, इसीलिए 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा तो स्ट्रक्चर लीनियर होगा। ठीक है, जैसे H2O है, H2O में ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड है हाइड्रोजन का और दो लोन पेयर हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका बेंट स्ट्रक्चर होगा। क्यों? लोन पेयर रिपल्सन होगा। ठीक है, लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसलिए बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है वो सारे ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके, जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे वो उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फिल्ड, फुल फील्ड और वैकेंट तीनों टाइप के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 कर रहा है तो sp2, 4 कर रहा है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 आया तो sp3d2, 7 आया तो sp3d3। अगर लोन पेयर नहीं है तो sp के जियोमेट्री लीनियर, sp2 की ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3d ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल और sp3d3 पेंटागोनल पिरामिडल होता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो ये D आ रहा है कब कौन सा D पार्टिसिपेट करेगा। अगर sp3d आ रहा है तो dz², d2 आया dz² एक्सियल है, और अगर D2 आया तो पहले दोनों एक्सियल dz² और dx² - y²। अगर D3 आ गया
तो 2 एक्सियल और एक DXY। और DsP2 जो कि 12th में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इसके लिए DX² - Y² पार्टिसिपेट करता है। तो इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखना, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी नेक्स्ट में देख लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, ड्रैगोज रूल। जब एक एटम, सेंट्रल एटम का साइज बड़ा हो और उसके साथ लोअर इलेक्ट्रोनिगेटिव या छोटे एलिमेंट हो, तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। जैसे PH3 है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक लोन पेयर है sp3, इसका स्ट्रक्चर क्या लेते हैं, बेंट, लेकिन इसमें सारे एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री के लिए के अप्रॉक्स होता है, 90 के अप्रॉक्स, 89 के और 88 के बीच में आता है। और जितना नीचे आएंगे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ऑलमोस्ट 90 को अप्रोच करेगा, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। ड्रैगोज रूल के बाद एक और रूल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बेंट रूल। बेंट रूल के अकॉर्डिंग जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इट इज़ ऑलवेज गोज टू इक्वेटोरियल पोजीशन। और बेंट रूल एप्लीकेबल होगा जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। तो लोन पेयर हमेशा कहाँ जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड पेयर में भी बॉन्ड अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ हो तो वो जाएगा एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ClF3 है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड पेयर, और 3 बना लिया तो 2 लोन पेयर बचेगा। तो sp3d का स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे पास इस तरह से। ठीक है, लेकिन जो बॉन्ड पेयर है वो 3 ही है, 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर जाएगा इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल मतलब 120 वाला एंगल, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। बाकी जो फ्लोरीन है वो पहले एक्सियल पे जाएंगे, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तीसरा बच गया तो यहीं जाएगा। ठीक है, जैसे कि PCl3F2 है, या PCl2F3 का पहले देखो, इसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। PCl2F3, फॉस्फोरस हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है पहले इस पे जाएगा। अब बच गया तो जो बच गया वो कहीं भी जा सकता है, 2 क्लोरीन है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन हमने लिया है हाइब्रिडाइजेशन का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द सेंट्रल एटम के लिए पूछ रहा है। ठीक है, एग्जिबिट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो BF3 में देखो, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बनाया, तो 3 बॉन्ड पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है, NO2 माइनस, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, माइनस कर दें 6, 2 शेयर कर देगा, एक लोन पेयर, ये भी sp2, यही तो आंसर हो गया। ठीक है, H2O में sp3 होता है, क्योंकि 2 लोन पेयर, यहीं से ये इनकरेक्ट हो जाएगा। H2O में sp3 होगा। NH2 माइनस है, NH2 माइनस यहाँ भी देख लेते, 5 था, 5 में से 2 बॉन्ड बनाया, 3 बचा, 2 2 4, ये भी sp3 हो जाएगा, 4 है तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। एक 60 ले लेते हैं VSEPR थ्योरी का। NH3 में 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, तो इसका स्ट्रक्चर जो है पिरामिडल होगा। तो ए का स्ट्रक्चर देखो, पिरामिडल किस में है, पिरामिडल ये है C, थर्ड पार्ट। BrF5, ब्रोमीन के पास 7 था, एक बॉन्ड बनाया तो एक लोन पेयर बनेगा, तो स्क्वायर पिरामिडल देखो किसमें है, ये रहा। तो A का 3, B का 1 देखो किसमें है, A का 3, B का 1, C पार्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। 65 भी देखो, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ट्राइगोनल पिरामिडल मतलब sp3d किसका होगा, PF5 देखो 5 इलेक्ट्रॉन थे, BrF5 स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, PCl5 हो जाएगा, BF3 नहीं होगा, FeCO5 हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये मॉलिक्यूल है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इसमें PT ये कैपिटल P नहीं होगा, Cl4 2-, ये 12th में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। 11th में इसका हम लोग नहीं पढ़ते हैं, 12th में हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड PT का, PTCl4 2- का स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो अभी तो आप कर सकते हो, क्योंकि 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये पढ़ा है। तो कितने हो गए पिरामिडल वाले, 1 2 3, तो इसका आंसर 3। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। देखो, ये भी इसी तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है।